5B। 5 भी है सर। क्या है? इसका इंटीग्रेशन करना। कभी नहीं हुआ, वो स्ट्राइक ही नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखना। अपन ने सर, बोला था तो 5 6 7 8 4 है। सर हीट और वर्क को छोड़ के बाकी सब होता है ना, तो 8 होने चाहिए, पीछे 6 ये तो हो गया सर। अरे मैं समझ गया ना, ये जो मोस्ट कॉमन अपने पास होता है ना, ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। तो हिट एंड क्या होता है? वर्क होता है, ठीक है। बट जैसे वर्क की अगर बात करें ना अपन, तो अब इतना हो गया, एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। जो रिवर्सिबल वाला होता है ना, ये पाथ फंक्शन हो जाता है, और इरिवर्सिबल वाला क्या हो जाता है? स्टेट फंक्शन। तो बस जो सबसे मोस्ट कॉमन में है ना, वो हिट एंड वर्क होता है। बट और जो दूसरे थोड़े बहुत होते हैं ना वर्क में, आपको बताया कि इरिवर्सिबल भी अपना क्या हो जाता है? स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन क्या होता है? इरिवर्सिबल स्टेट फंक्शन और रिवर्सिबल पाथ फंक्शन। इसके अलावा जो आपका जो उसमें बच गया ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और दूसरा क्या? मोलर हीट, वो भी ये पाथ। दोनों पाथ में काउंट करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो कहीं पे मिलने वाला है वो हीट और वर्क मिलता है। वर्क। और भी पूछा था क्या किसी ने? हाँ सर, 4 मैंने पूछा। चलो 4 में देखना। 2 moles of helium gas, lambda equal to 5/3, gamma equal to, are initially at temperature T1 की वैल्यू कितना है? 300 डिग्री सेल्सियस 27। and occupy a volume 20 लीटर। तो 300 केल्विन होगा ना? 300 केल्विन हो गया। और इसके the gas is first expanded at constant pressure until its volume is double। V2 की वैल्यू क्या होगी? 40 लीटर। बताओ यहाँ से V2 की वैल्यू निकाल पाओगे? T1 V1 का पावर क्या हो गया? गामा -1, और T2 V2 का पावर गामा -1। यहाँ से T2 की वैल्यू आएगी ना? हाँ सर। T2 मान लिया 600। ये आपने T1 ये क्या है? T1 ये है ना? नहीं, वो तो समझ आ गया। ये आपने क्या किया? T1 V1 गामा -1 क्यों? मतलब अगर अपने पास एडियाबैटिक प्रोसेस होता है तो उसमें टीवी का पावर गामा -1 कांस्टेंट होता है ना, तो वही लगाया ना मैंने रिलेशन T2 निकालने के लिए। ओ हाँ, बाद में एडियाबैटिक है। वो तो मैंने देखा। हाँ, बाद में आपसे क्या पूछा है यहाँ पे? एडियाबैटिक। हाँ जो ठीक अपने है। यहाँ है ना, ठीक है। फिर बाद में क्या पूछा? दे नीड अंडरगोज रिवर्सिबल एडियाबैटिक चेंज अंटिल द वॉल्यूम बिकम्स 110 लीटर। इसका मतलब यहाँ का जो V1 था वो कितना हो गया? 40 लीटर। और V2 कितना हो गया? 110 लीटर। अब बताओ 40 लीटर पे जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया है? 600। तो यहाँ से T2 निकल जाएगा ना? वो वापिस 300 हो जाएगा। हाँ, 300 आ गया केल्विन। अच्छा, T/100 पूछा है तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3। मेरा भी ऐसे ही सर। हाँ, और 5 6 7 8 चारों का 4 लाइन में करवा दो अरे सर 8 वाला तो कल ही करवाया आपने, मतलब परसों। ठीक है, अभी करते हैं। 8 हो गया। वो टेस्ट में आया था शायद, तो 8 वाला। ऐसा ही था। वो उसमें 57 था आंसर। ये अलग ठीक है, है। करते हैं। 44 है पर इसमें आंसर। मेथड वही करते है। ना। अरे करते हैं, अच्छा, इसमें हाँ। 44 आएगा, इसमें 44 आएगा ना इसमें। छोड़ दो, 8 वाला छोड़ दो। मैंने 30 + 14 को 42 लिख दिया, वही मिस्टेक। चलो देखना, क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं। इसको हटा देना। हटा दो। और सर वापस आपकी आखिरी क्लास होगी। क्या हो गई हमारी क्लास? आखिरी। अच्छा, पहले स्टार्टिंग में थी नहीं? हाँ सर। उसके पहले भी आप क्लास तो थी। हाँ, जब वो 3 बैच नहीं होते तब। कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते देखना। सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम 1 डेसीमीटर क्यूब, बोले तो 1 लीटर हो गया। 1 लीटर टू 3 लीटर इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर विच P इक्वल टू कितना?
के वी का पावर 3 हो गया। तो अपने को वर्क डन पता है ना क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी हो गया। इसके लिए वैल्यू क्या पुट करोगे बताओ, के वी का क्यूब डे वी हो गया, और ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। के को बाहर निकालोगे, ये वी का पावर 4 अपॉन में 4, ऊपर 3 नीचे 1। के की वैल्यू दिया है, वॉल्यूम दिया गया है, निकाल लोगे ना। सर के वॉल्यूम रुको 1/5 निकालने दो। रुको 1 मिनट। 4 आएगा। 1/5 नहीं आता आंसर। 81 माइनस, हाँ सर 4 आ गया। सर थोड़ा सा रुको। ठीक है सर पर ये नेगेटिव साइन आएगा। हाँ क्या -4 आएगा फिर W। हाँ सर 4 तो आ गया। 4 आ गया ना। हाँ सर, पर वो माइनस का क्या माइनस का मतलब आगे -4 माइनस है आएगा। ना। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क पूछा है, क्या पूछा है? वर्क डन वाई द गैस पूछा है। हाँ सर, तो सिर्फ 4 हो जाएगा। माइनस में आ रहा, माइनस में है ना वो। मतलब ये वर्क डन बाय गैस -4 है और वर्क डन ऑन गैस +4 वैसे है ना। हाँ वो नहीं कह रहे, वर्क डन बाय द गैस जो होता है वो नेगेटिव है। गैस क्या होता है, निगेटिव होता है। नेगेटिव होता है। अब आपने यहाँ से वर्क डन निकाल रखा है -4, तो वर्क डन वाई द गैस क्या होगा, निगेटिव 4। हाँ द सिस्टम पॉजिटिव, और ये ऑलरेडी तो पॉजिटिव हो जाएगी ना। मतलब ये -4 वर्क डन बाय सिस्टम है और नहीं, 4 वर्क डन बाय गैस। आपने वर्क डन निकाला, कितना आया, माइनस आया -4। हाँ सर। और आपको पता है कि वर्क डन बाय द गैस निगेटिव होता है। हाँ तो वो पॉजिटिव ऑलरेडी आता है। निगेटिव आई है, निगेटिव आगे पुट करोगे तो पॉजिटिव। ओके। हाँ सर समझ गए। ये क्वेश्चन नंबर 6, इसको हटाऊं क्या? हटा हाँ दो सर। सर। हाँ सर हटा दो। इसका आंसर 6 आ रहा है। The wall on containing V delta P. देखना 1 liter of an ideal gas at 7 atm 25 degrees Celsius is open to the atmosphere whose the pressure is 760 और बोले तो कितना हो गया, 1 atm 1 1 ATM। ATM। 1 ATM। and 25 degrees Celsius. Assuming that the process is isothermal, how much work is done on the atmosphere by the action of, क्या लिखा है, expansion। ठीक है, बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? -P delta। NRT डेल्टा वी। हाँ सर। वर्क डन का फॉर्मूला लगाते हैं ना, -P डेल्टा पी हाँ, की वैल्यू -P डेल्टा। और डेल्टा वी तो V2 और P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 से निकल जाएगा। हाँ P1 V1 P2 V2 से डेल्टा वी की 7 - 1 6 पी आएगी। की वैल्यू निकाल के चेक करके देखो आ रहा है कि नहीं। सर P1 7 लेना कि हाँ हाँ 7। 7 into 1 is equal to वही है, हाँ वॉल्यूम 7 हो जाएगा। 7 into 6 by -7 मतलब मतलब ये 0 नहीं आ जाएगा डेल्टा -6 वी by 7। अगर कैसे? सर 7 into 1 is equal to 1 मतलब इसमें पहले वो प्रेशर pressure और 7 volume है, एक- वॉल्यूम 1 है अरे एक और प्रेशर बाद एक में प्रेशर volume है 1 ना। है। हाँ सर, पहले प्रेशर 7 है और वॉल्यूम 1 है, फिर वॉल्यूम 1 अरे ATM वो है डेल्टा और P भी नहीं है, P डेल्टा V है। हाँ P डेल्टा वी है। P तो डेल्टा तो सिर्फ V में ही है, हाँ वॉल्यूम का ही डिफरेंस है। डेल्टा 7 V - 1 हाँ सही है। हाँ 7 - 1 6 आएगा, तो -6 हो जाएगा आंसर। माइनस ये क्या किया नहीं समझ आया, आप बता सकते हो? सर माइनस डेल्टा वी प्लस -6 लेना है ना। देखना डेल्टा वी की वैल्यू जो हो गई, अब बताओ इनिशियल वॉल्यूम कितना हो गया? 1 लीटर। 1 लीटर। आप लोगों ने V2 कैसे निकाला, फिर कितना रखे? P1 V1 is equal to P1 V1 इक्वल टू P2 V2 और उससे V2 की वैल्यू 7 आएगी। 1/7 आता है। नहीं 7 नहीं आती है। वही आएगा। P1 7 की में वैल्यू आता है। कितना है? P1 V1 दोनों 7 है और V1 1 ही है। 1 है और ये P2 P2 1 1 है।
और 1 into 7 7 आएगा। 7 ही हो जाएगा। V2 7 आएगा। ये कितना हो गया? 7 सात। 12 7 हो गया। हाँ तो डेल्टा हाँ। V माइनस डेल्टा वी 6 ही आएगा, सिर्फ 6। हाँ हाँ तो सही है, -6 होगा आंसर। -6 है। इसमें तो क्या फिर दिया? वापस इसमें पे फाइनल वाला मतलब कैसे पता चला 7 की 1 कौन सा? क्या अच्छा प्रेशर की बात कर रहे हो क्या? हाँ 760 टॉर हो गया है ना, तो 1 atm हो गई ना। तो फाइनली कंसिडर करना है। Whose the pressure is 760 torr, इनश तो 760 torr मतलब 1 atm। इनिशियल प्रेशर और फाइनल 7 प्रेशर ही है। होता है ना ये। हाँ। ये जब वो 1 भी लीटर final। 25 डिग्री सेल्सियस पे है, तो जब इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर है तो उस टाइम पे प्रेशर की वैल्यू कितना है? 7 atm। 780 और दूसरा वाला जो वॉल्यूम हो गया, सॉरी दूसरा वाला जो प्रेशर दिया वो जानबूझ के आपको टॉर में दे दिया है, तो हाँ, वो atm 1 हो गया, atm। वो वाला कितना हो जाएगा? 1 atm। इसमें पर प्रेशर सर, मतलब कांस्टेंट नहीं है ना, work मैं done- वो पूछ रहा हूँ कि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, एक में 1 है और एक में 7 है, तो कैसे कौन सा पीट डाल? क्या बोल रहे? प्रेशर 1 है, एक में 7 है। हाँ तो कौन सा पी डालना है इसमें? माइनस पी। उसमें फाइनल प्रेशर डालना है, P माइनस P वाले फाइनल में। प्रेशर डालते हैं ना, तो 1 लीटर पे 7 atm हो गया, तो फाइनल प्रेशर जो अपना आएगा वो वाली पुट करेंगे। वही तो फाइनल प्रेशर 7 टॉर हुआ तो 1 atm, तो इसीलिए 1 पुट किया है। लीटर एटीएम में ही पूछा है तो जूल में निकालना है, तो जाना ही नहीं है। 1 लीटर तो एटीएम पीयूष देख रहा हूँ, पूछा है हाउ मच वर्क इज डन ऑन एटमॉस्फेयर बाय एक्शन, और जब वो खोला तब एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 atm है, तो वही लेना पड़ेगा। एक्सटर्नल प्रेशर लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है। क्वेश्चन नंबर 8 तो बन गया होगा, 7 बताना है। हाँ 8 7 बन गया, बताना है। बताना है। सिर्फ 7 ही डाउट है पार्ट 2 में। सिर्फ 7 ही डाउट है। है तो ऐसा आगे है। पार्ट 3 में है डाउट। पार्ट पार्ट 3 थ्री में में 1 डाउट है। थर्ड 6 7 और पूरा पार्ट 4। ठीक है, थर्ड फोर्थ और 6 7 क्या? बस 6 7 और थर्ड फोर्थ। थर्ड। बताए ना, देखना क्वेश्चन नंबर 7 8 वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में, क्योंकि हाँ, तो हो जनरली गया। आपको डेल्टा एच की बहुत सारी वैल्यू आ गई है, ध्यान ये नहीं रखना। पूछा था, नहीं ये नहीं पूछे, लेकिन एक बार इसको इसके बस जैसा नोट पूछा था। हाँ। सर एक बात पूछूं? डेल्टा एच की वैल्यू ये होती है, एक डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डेल्टा NGR P। होती है। और एक ये वाला पढ़े कि नहीं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, नहीं पढ़े, वो एंट्रोपी आएगी। वो गिब्स बाकी है पूरा। चलो सर एक बात पूछनी थी, हाँ, ये डेल्टा एच होता क्या है? डेल्टा हाँ, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी होता है, और ये कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होता है ना। और डेल्टा ई डेल्टा इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल हाँ, एनर्जी change in इक्वल्स टू डेल्टा यू। एंट्रोपी क्या होता है? वो भी पढ़ाया वो भी नहीं। नहीं पढ़ा। होता है। वो अभी पढ़ाया नहीं है। एंट्रोपी कहाँ आया? आप नहीं पढ़ाया ना, अच्छी बात है। वो सिर्फ इसलिए आपने क्वेश्चन वो मिला हो term रहा लिखाई है। थी। और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाँ वो रिएक्टेंट, तो सही है। और सर ये एंथैल्पी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है ना? किसी भी सिस्टम जो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रखता है वो क्या कहलाती है? एंथैल्पी के इक्वल होती है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे यू होता है। चलो ऐसा होता है क्या कांस्टेंट हाँ, वॉल्यूम पे ई होता यू। है। यू ई दोनों सेम है ना। सर तो तो वर्क सिर्फ यू रखो ना, डेल्टा ई क्यों ला रहे हो बीच में? हाँ वही सर, आप दो अरे से चल करते हो। ठीक है, चलेगा अभी। ये दोनों एक ही होता अरे। है ना। हाँ सर, डेल्टा ई को भूल ही, मतलब ऐसे यू ही वही। रखा है। हाँ दोनों में से किसी एक को कंफ्यूजन होता है। चलो अब देखना क्वेश्चन नंबर 7, जो दिया गया है पहले वो लिख लेते हैं अपन। द वर्क डन इन एडियाबेटिक कंप्रेशन ऑफ 2 मोल, नंबर ऑफ मोल कितने दिए गए हैं? 2 मोल। तो और क्या क्या दिया गया? 2 मोल मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गामा प्रेशर ले लेते हैं। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 2 atm स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल 2 प्रेशर atm
180 180 है 180 एंड इनिशियल टेम्परेचर कितना दे रखा है 30 केल्विन केल्विन 30 केल्विन पर मोल। Oh, अच्छा 2 मोल पर कैलोरी पर मोल। बताओ द वर्क डन इन 2 मोल ये दे रखा है। तो स्टार्टिंग प्रेशर की अगर बात करें, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा एनसीवी डेल्टा टी, और एक Yes, वर्क डन sir. क्या होगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा माइनस वी। पी डेल्टा वी। यही हो गया ना, ठीक है। यही होगा। यस अगर अपने को वर्क डन निकालना है, किसी तरह से टी की वैल्यू पता चल जाती है, तो ये एन सी बी डेल्टा टी इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी हो जाएगा। V एन की वैल्यू कितना है 2 तो सीवी की 3 वैल्यू by मोनो 2 R 3/2 हैं 5 मतलब 3 होगी सिर्फ। R गामा था 3/2 आर। डेल्टा टी की वैल्यू T2 माइनस T1 कर लेते हैं, यही आएगी ना। सर हाँ ठीक है। हाँ सर। सर ये P तो एक्सटर्नल वाला 130 है एक्सटर्नल सर। वाला ही लेता होगा ना। हाँ तो -2 एक्सटर्नल प्रेशर तो -2 और डेल्टा वी को क्या लिखा है एनआर T2 अपॉन डेल्टा में V अच्छा ठीक है T2 माइनस में T1 एनआर T1 अपॉन में T1। T1 1 और जो कैंसिल हो रहा है ना उसको निकाल लेते 3/2 2 आर। into 3 सर अब R की बताओ वैल्यू 2 इसमें पुट कर आर भी देते कट जाएगा 2 से। R कट रहा है माइनस 30 हो गया ना, R और 2 की वैल्यू तो दे ही रखा है, और -2 क्या 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 बाहर निकलने वाला है एन और 4 आर। NR N NR वो 4 मतलब 8 तो बाहर आ गया। सर n की वैल्यू तो 2 है। हाँ, R की वैल्यू भी 2 है। ये R तो T1 कट रहा है। T1। अब देखना N और R दोनों कटेगा। R और R निकल पड़ा, N और N भी निकल पड़ा, निकल यही ना। पड़ा। अब P1 P2 की वैल्यू दी है क्या? हाँ हाँ दी हुई है। P1 की वैल्यू कितनी हो गई? इनिशियल 1 है P1 1 है इनिशियल प्रेशर तो P2 नहीं दी। और ये और लिखा है इनिशियल टेम्परेचर 30 R इक्वल टू 2, मतलब P2 की वैल्यू 2 लेके अब एक बार यहाँ से T1 निकालो कितना आता है। T1 बोले तो T1 तो 30 है ना। तो T1 भी गिवन है 30 सिर्फ T2 निकालना है। T2 निकालना है। P2 कैसे 2 हुआ? क्या कह रहे हो? एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर दूसरा प्रेशर मेंशन नहीं किया, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर लेके चलना, क्यों काट रहा हूँ सर। ऐसे ही। सही से कैलकुलेशन करना। उस बार की तरह नहीं ना। सर 105/2 105/2 मेरा 45 है। सर रुको आप रुको सर 2 मिनट। ठीक है। पीयूष तुम्हारा कितना आ रहा था? 45 मेरा तो सिर्फ 30 आ रहा है। 42 आएगा पीयूष। मेरा 30 आ रहा है सब। सर 42 आएगा। अरे वो -2 है। हाँ वो 3/2। अरे हाँ वो माइनस साइड जाके प्लस होगा पता है वो 30 तो नहीं आ सकता। सर 42 मेरा आंसर। सर रुको रुको हम कैलकुलेट करते हैं। कोई नहीं, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे स्क्रीन बंद कर दी। क्वेश्चन लिख लिए थे ना, मतलब हाँ 42 है। देखा सर बोला ना 42 है। बस 1 मिनट ना। मेरा तो ईजान तूने क्या किया कैलकुलेशन? अरे फिर देख ले 45 + 60 और ये मैंने साइड P1 2 इतना है। 45 क्यों लेना है? पर तू अरे को साइड भेज देना। पर देख ले मैं इक्वेशन बोलता हूँ। अरे कोई नहीं, सपोर्ट करने दे, उसके बाद हम करते हैं ना। सर 42 सही है, मेरा भी आ गया। बेटा उन लोगों को एक बार करने दे, सबने कर लिया। हाँ सर आंसर भी आ गया W70। T2 की वैल्यू कितना आया? 42 आया है। हाँ सर 42। तो वैल्यू पुट करो ना, W की वैल्यू कितनी है? NCV डेल्टा T 72।
72 आ गया ना? ये 3/2 into 2। सर आपने स्क्रीन शेयर बंद कर दी? हाँ सर, W = 72 आ गया। चलो फिर इसको हटा देना। एक मिनट सर, नहीं बाकी है। भंडारी कल क्यों नहीं आए थे? कहाँ चले गए थे? सर वो बाहर गया था। बाहर गए? हाँ, मैंने सुना आपने डाटा पीछे से। नहीं पीछे से मतलब? मैं नहीं था। कितना? क्या? अरे भिंडारी एक मिनट सर, मेरा नहीं आ रहा आंसर फाइनल। अरे यार 42 आना चाहिए। तो कितना आंसर कितना है फाइनल? 72। हाँ सर 72 आ गया। हटा दो वर्कडन सर। का फॉर्मूला एनसीवी डेल्टा तो हटा दूं ना? हाँ सर आ गया। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 8 तो सबने कर लिया। पार्ट 2 में आते हैं ना अपन। पार्ट 2 में सर क्वेश्चन 3। 3 से पहले मुझे एक सेकंड के 4th ऑप्शन में डाउट है। वो कुछ भी लिखा है। फिजिबिलिटी वाला ना। क्वासी इक्विलिब्रियम स्टेट। अरे क्वासी फिजिक्स की एनसीईआरटी में क्वासी इक्विलिब्रियम। नहीं क्वासी क्या होता है? क्वासी इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब वो रिवर्स को क्वासी बोलते हैं, इसमें इररिवर्सिबल को क्वासी बोला है। हैं? हाँ क्वासी क्या होता है वो समझा दो। क्वासी होता क्या है वही? अरे क्वासी सिर्फ नाम है। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना, उसके लिए क्या यूज करते हैं अपन? इक्विलिब्रियम के लिए पढ़ते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। ठीक है, रिवर्सिबल के लिए कोई ना कोई एक तो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाती है। सर पर क्वासी का मतलब कुछ फॉल्स हो तो इरिवर्सिबल तो सही हो जाएगा। नहीं एक क्वासी तो मतलब ऑर्गेनिक में आती है, उसका मतलब कुछ और होता है। अब ये एनसीईआरटी में लिखा है। हाँ सर थर्ड ये सर देखो चिन्मय क्या है? क्वेश्चन करके आए तो हम रुक जा, अभी उससे पूछने दे एक बार। चिन्मय क्वेश्चन करके आए हो? पार्ट 4 वही तो होमवर्क था। पार्ट 3 और पार्ट 4 तो करने थे। चलो चिन्मय पहला नाम, इसके घर पे फोन लगा दीजिए। चिन्मय गया, आज भी नहीं करके आया। हाँ रवि मैं पूछ लेता हूँ ना, रुक जा। जुगल करके आए होमवर्क? हाँ सर। जुगल जो नहीं बोल रहे उनकी बारी ले रहे हैं सर। हेलो वही। हाँ सर। क्या है? हर्ष तो करके आया होगा, उदय तो कल ही कर लिया। बात नहीं करके आए ना थे तुम? करके आया हूँ। झूठ नहीं बोलने का बेटा, अभी मंगा लूंगा मैं। फोटो भेजो सर, फोटो भेज देता हूँ बस। रहने दे बाबू, हो गया तू तो। क्वेश्चन नंबर 3 सर भंडारी को तो पूछो। भंडारी एब्सेंट था कब का, बच गया। अरे इसको बोलना ही पड़ता है बीच में। रुकना सर 1 मिनट, ये क्वेश्चन मत पढ़ाना, मेरे को चार्जिंग में डाल। क्वेश्चन 1 बताऊं क्या? नहीं वो बोल रहा है वो चार्ज में रख रहा है। 1 मिनट रुको आप, वरना इसका छूट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ठीक है, अभी जब सारे क्वेश्चन हो जाते हैं ना तो आइसोथर्मल के लिए एक बार फिर से मैं आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल निकाल के बताता हूँ, फिर वर्क डन का कंपैरिजन करता हूँ। ओके ये वर्क वाला तो कल के क्लास में था ना? कंप्यूटर में भी आ जाएगा क्या? वर्क डन वाला तो कल के क्लास में भी था। वही डायबिटिक के लिए था। रिवर्सिबल का ज्यादा होता है। फिफ्थ सर नेक्स्ट। रिवर्सिबल ग्रेटर देन इरिवर्सिबल। हाँ करके बताता हूँ ना तो ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3। A PV plot for two gases assuming ideal ये भी था पर इसमें मेरे को सी ऑप्शन में डाउट है कि सर वो होगा कि क्या। वो होगा कि उसमें SO3 में ज्यादा एटम्स है CO2 देखना SO3 और एक कौन सा है? CO2 तो इसमें डाउट है। अब बताओ SO3 और CO2
किसके लिए वैल्यू सीवी की ज्यादा होगी? SO3 के लिए। SO3 के SO3 अरे सर थर्ड क्वेश्चन में बताए। वो लास्ट में करवाएंगे। पढ़ने को तो बताएंगे, ये बोला मैंने। ओके सर। फिफ्थ। हाँ ठीक है सर CV की वैल्यू इक्वल नहीं होगी? सीवी की वैल्यू दोनों के लिए तो 6 ही होती है ना। हाँ, क्योंकि तो अपने से पूछा क्या? नॉन लीनियर है। पीवी CO2 प्लॉट टू गैसेस ड्यूरिंग, अच्छा देखना, ये CO2 जो हो गया ना अपना, ये क्या होता है? लीनियर। हाँ? और अरे CO2 लीनियर होता है ना, ऐसा सीधा सीधा होता है। साइड में नहीं होता थोड़ा वो ऑक्सीजन? नहीं वो बिल्कुल वाटर है, वो वाटर है। अरे यार वो H2O का होता है। और जो SO3 होता है ना, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये नॉन लीनियर होता 60 डिग्री। हाँ, ये तो लीनियर हो ही नहीं सकता, 4 एटम है तो। है। गामा की वैल्यू जो होती है ना, जो आप लोग जैसे डाई एटॉमिक हो गया या इक्वल टू क्या हो गया, लीनियर हो गया, इन दोनों में CP जो वैल्यू होगी, CP की वैल्यू 7 कितना 7/2R, और CV की वैल्यू कितनी होती है 5/2R। ये डाई एटॉमिक और लीनियर गैस, इन दोनों के लिए गामा की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, डाई एटॉमिक और लीनियर गैस नोट कर लो कहीं पे, दोनों के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। सेम। जो तुम पढ़ते हो ना ये 4R और 3R, वो किसके लिए हाँ होता है? सर। नॉन लीनियर Non गैसेस linear। के लिए होता है। ठीक है, ओके तो नोट कर लो कहीं पे जल्दी से। सर, तो ये SO3 वाला भी होगा ना? SO3 वाला नॉन मतलब लीनियर। वो भी होगा ना ये ग्राफ में? नॉन लीनियर हो गया। नॉन लीनियर वाले के लिए CP की वैल्यू कितनी हो गई? 4R, और 4 CV की वैल्यू कितनी हो गई? 3R। यार तो गामा की वैल्यू क्या होगी? 4/3। सर हम भी सवाल बना के आए, आप हमारा नाम मत डाल देना उसमें। जरूर चीन का डालेंगे ना अभी, तो बाकी तो तुम सबका पता चल जाएगा ना कि तुम लोगों ने करके आए हो। चीन में बेटा क्यों नहीं करके आया? चीन में क्या कर रहे थे बेटा? फायर खेल रहे थे क्या तुम रात में? नीट का पढ़ रहा होगा। वो तो आपने बोला ना आज रात लंबी होगी। आपने करीब बोला था तो भी भूल गया। और A और B में किसका स्लोप ज्यादा है? A का ज्यादा है। एक सेकंड, मतलब वैसे स्लोप ज्यादा B का है। डाउन है तो नेगेटिव वाली वैल्यू होगी ना। हाँ सर रुको, ये आपके तरीके से बनाए थे हम। जो ऊपर वाला ग्राफ है ना, उसका स्लोप ज्यादा होगा। स्लोप B का ज्यादा है, और तो गामा A का ज्यादा होगा, नेगेटिव है इसलिए। हाँ तो BCD। हाँ तो वही चेक करना है ना अपन, तो BCD सही है ना फिर? हाँ सर बरोबर। BCD ओ तीनों। मतलब ये CO2 का गामा 4-5, CO2 का गामा क्या है सर? CO2 का 4/5। हाँ 7/5। 7/5। अभी तो बोला सर। और इसका तो 1.33 ना SO3 का। ठीक है, इसका आंसर, ये आंसर बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, 7 हो गया क्या? नहीं सर 6, 7 दोनों में डाउट है सर। दोनों में डाउट 7 में डाउट है क्वेश्चन सिर्फ। नंबर 6 पढ़ रहा हूँ, देखना। पूछा है ना, आइडियल गैस अंडरगोज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन मतलब ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे नहीं होगा ना, नीचे की तरफ। ये प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। पूछा कौन सा ऐसा है जो गलत है? तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, ऐसे डाउन जा रहे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हाँ हाँ सही है, ये सही है। बी में देखना, द रिलेशन पीवी का गामा कांस्टेंट विल बी वैलिड वेयर P एंड V आर गैस वेरिएबल। गैस स्पेसिफाई वेरिएबल नहीं किया, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल हो तब भी होता है। ये रिवर्सिबल के लिए होता है बस ना। अभी हाँ, करे क्या इसका ऑप्शन का? वो छोड़ देना, गलत है। अगर ये स्पेसिफाई करके क्या छोड़ दिया? नहीं है इसने,
पीवी का पावर गामा ये तभी होल्ड होता है जब अपने पास क्या हो, रिवर्सिबल हो। इरिवर्सिबल तो ये गलत है। नहीं होता है, ठीक है। मतलब अगर रिवर्सिबल के लिए करोगे तो सही हो जाएगा, और इरिवर्सिबल के लिए करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कुछ मेंशन ही नहीं किया तो गलत हो गया। डेल्टा गलत हो इक्वल टू एक्सटर्नल डेल्टा वी जीरो, सही है या गलत ये है? सही है, ये सही सही है। है ना? हाँ, तो ये इंथैल्पी ऑफ अगर टेम्परेचर कम होगा तो डेल्टा एच क्या होता है, एनसीपी डेल्टा टी। एनसीपी हाँ, एंथैल्पी भी कम होगी। कम होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, कम होगी ना। वो भी हाँ कम। तो लिखा है फ्रेंड्स, तो गलत हो गया बी और डी वाला। समझ में आया? सी सही है। सर ये वाला नहीं समझ आया मुझे। ए वाला सी वाला ये आपने अभी बताया वो। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब तुम लगाओगे तो डेल्टा सर, ई प्लस डब्ल्यू होगा, ठीक है। हाँ। अगर रेडिएटिविटी है तो क्यू की वैल्यू जीरो होगी, तो डेल्टा हो ई गई। माइनस में डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। और वर्क डन क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल माइनस पी, ओके, माइनस माइनस प्लस। माइनस सर, माइनस प्लस। ओके ओके ओके। सर पूछो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W नहीं होता? वो फिजिक्स होता है, ये केमिस्ट्री। फिजिक्स ये क्या है? इजान कौन से जमाने में जी रहा है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है, हीट प्लस वर्क डन इक्वल होता है। अरे आप में रिमेनिंग मीटिंग टाइम क्यों आ रहा है? अरे पता नहीं, अभी आज आगे लिमिटेड कर दिया। आज से ही स्टार्ट हुआ है, और तुम लोग के पीरियड से, इसके पहले नहीं आया था। हमारे में जितना है ना। देखो बस हमारे हमें फिजिक्स करके फर्स्ट क्या है, देना चाहते हैं। punishment। सर, हाँ बोलो बोलो बोलो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा E इक्वल्स टू Q प्लस W होता है कि डेल्टा H वाला होता है? अरे E is डेल्टा equal to U, अरे U डेल्टा प्लस U वाला। अलग ही होता है। डेल्टा E डेल्टा वाला। अलग कोई लॉ डेल्टा यू सेम होता है। अरे डेल्टा E और ये डेल्टा H वाली कौन सी इक्वेशन होती है? डेल्टा ई प्लस वो एनसीपी डेल्टा ई प्लस एनजीआरटी। डेल्टा डेल्टा U प्लस डेल्टा एनजीआरटी। डेल्टा U प्लस में पी डेल्टा वी। डेल्टा PV डेल्टा पी। डेल्टा 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 वी डेल्टा पी। ओके सर, अब ये नोट करने दो, ये बहुत बड़ा डाउट है। तो एक तेरे को याद रखना है, पूरा इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी चेंज। सर बहुत इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी चेंज दोनों में बस एक ही रिलेशन है, क्या? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। P डेल्टा V। सर बाकी डेल्टा जो PV आपके सब इसी से पीवी गए। नहीं होता। क्या बोल रहे हो? पीवी पे पूरा डेल्टा नहीं होता। हाँ तो वही लिखा है सर ने, दोनों एक एक बार लिख लिए। अरे एक एक बार कांस्टेंट, तो एक बार पी कांस्टेंट हो जाएगा, एक बार क्या होता है वॉल्यूम तो तू ब्रैकेट में कर ले। सर वो डेल्टा ऑफ पूरा PV P1 V1 माइनस P2 अरे वही तो बोला अभी। अरे वही बोला मैं। सही है। वो भी सही है ना। वाह सर, आपने पूरा थर्मोडायनामिक्स का डाउट्स क्लियर कर दिया मेरा। आइए क्वेश्चन नंबर 8, तो इसी को बता रहे, तुमने किया नहीं था क्या? सर अभी 7th वाला बता दो सर। वही सर, सब्लिमेशन क्या छोड़ रहे हैं? इसको हटाओ। अरे इसका डी डी ऑप्शन को छोड़ बाकी के है। बाकी किसी नहीं है। अरे अभी कर रहे हैं ना, 1 मिनट, इसको हटाएंगे तभी तो लिखेंगे। हटा दो हटा दो हो सर। गया डी इसका। चलो देखना क्वेश्चन नंबर 7। फॉर द सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड 1 atm व्हिच ऑफ द सब्लिमेशन की बात कर, मान लो ये अगर सॉलिड है, ये कहाँ पे जा रहा है? ये गैस में। तो पूछा डेल्टा यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। अब मैंने एक बात बता, डेल्टा एन जी क्या होगी? 1 होगा। पॉजिटिव। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन जी आर टी होगी। ये वाली पूरी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव, इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। सर ये हमें कैसे पता डेल्टा कि ई डेल्टा कैसे टी ग्रेटर देन 0 होगा? क्या बोल रहे हो? तो इसमें Temperature. टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वो कैसे पता? टेम्परेचर temperature- अगर लो हाई करेंगे तो फिर ये इंथैल्पी, तू टेम्परेचर यहाँ से बढ़ा लो ना या कम कर लो, निगेटिव में आएगी क्या आंसर?
अरे पर केल्विन पॉजिटिव ही होता है ना हर बार, 0 से चालू वही होता तो है। बोल रहे हैं। हाँ पर 200 केल्विन मतलब इसमें डेल्टा डेल्टा टी इसमें कैसे पॉजिटिव? इसमें जो डेल्टा है वो खाली एनजी के ऊपर है ना, आरटी के ऊपर नहीं है ना। नहीं नहीं, एक एक करके पूछो ना तो सबको समझ में आ जाएगी। चल अमन देख, डेल्टा एनजी की वैल्यू है 1, हाँ तो हाँ डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में 1 इंटू आर टी। अब टी की ओके वैल्यू एक बार रख दिया अपन ने 0 केल्विन, तब भी डेल्टा हाँ एच इक्वल टू डेल्टा यू आएगा, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने वाली। अगर टी की वैल्यू 2 सर, केल्विन रख, ठीक हाँ ये सब्लिमेशन में टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं आएगा? क्या कह रहे हो, टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा ना? नहीं है। आएगा हाँ, लेकिन टेम्परेचर इसने मेंशन नहीं किया है ना अपने को, तो टेम्परेचर सर कम ज्यादा यही ना कर सकते केल्विन में अपन। हाँ सर, तो जो मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा तो मतलब जो डेल्टा यू है उसके लिए उस डेल्टा टी की जरूरत है क्या अपने को? अरे सर वो डेल्टा यू वाले ऑप्शन की बात कर रहे हो, उसमें हाई लो टेम्परेचर का मेंशन किया है। वो तो अभी चलेंगे ना उस पे, 1 मिनट में, तो अभी डेल्टा एच की बात कर रहा सर हूँ वो मैं। तो ठीक। हाँ सर, डेल्टा हाँ, एच में भी मतलब इसमें मैं पर टेम्परेचर यहाँ कौन पर डेल्टा यू कैसे फाइनल वाला पॉजिटिव आया? पुट करेंगे ना कि इनिशियल वाला पुट करेंगे? इनिशियल फाइनल नहीं देखना। अरे इनिशियल भी होगा तो केल्विन में होगा, तो माइनस में थोड़ी होगा, पॉजिटिव में ही ओके होगा ना केल्विन में। हाँ सर भाई ठीक है, तो इसमें सिर्फ एनजी पे डेल्टा होता है, डेल्टा नहीं होता क्या बोल रहे हो? पूरे एनजीआरटी पे डेल्टा नहीं होता इसमें? नहीं 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 नहीं, वो डेल्टा सर ने साइड में लिखा तो है डेल्टा एन जी इक्वल टू 1। डेल्टा फॉर्मूला, पर सर हम वो डेल्टा डेल्टा पीवी को अगर लिखेंगे तो पूरे पे नहीं आएगा। वो तो कभी कभी डेल्टा पी होता है, कभी कभी दोनों होता है। अरे अपने को डेल्टा एच का सिंबल देखना है ना, कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, यही हाँ तो चेक सर करना। उसे वही पर डेल्टा पीवी इक्वल टू डेल्टा एनजीआरटी होगा तो एनजीआरटी पूरे पे लगेगा ना डेल्टा। तो पूरे में ही तो लगाया ना मैंने यार, ये पी डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है डेल्टा यू प्लस में अगर पी डेल्टा वी है, तो पी डेल्टा वी को हटा के क्या लिख दिया अपन ने, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। सर आप वो डेल्टा एन जी पे ब्रैकेट लगा दो तो हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ वही, खाली आर के आगे ब्रैकेट लगा दो, आर के आगे। हाँ वो आरटी इंक्लूडेड नहीं है ना, हाँ बस। हाँ बस, और बस उधर बस हो गया। मैं वही कह रहा हूँ कि पूरे पे डेल्टा आएगा। अब सर यही कहते नहीं है, बस नंबर नहीं ऑफ आएगा। मोल्स में डेल्टा है। अरे सर अभी रिजॉइन करें ना। हाँ रिज्वाइन करना है। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर हाँ सर डेल्टा यू में वो कैसे टी पे डेल्टा क्यों नहीं आएगा? अरे पर कांस्टेंट टेम्परेचर मान लेते हैं अपन। सर तो डेल्टा यू में तो फिर डेल्टा यू 0 लेना है ना, तो इसमें बाकी के आइडियल कैस लगा रहे तो अपन कर रहे हैं ना, ये डेल्टा पीवी होता है, ठीक है, ये पहला हाँ। फॉर्मूला। प्रेशर कांस्टेंट है। अब देखना है यहाँ से, अगर प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पे तो डेल्टा एच इक्वल टू
प्रेशर टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट करते तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाता, पी डेल्टा बी, राइट, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर रखेंगे तो ये पी डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा डेल्टा एन एन जी आर और टी तो कांस्टेंट है अपना, तो आर टी तो बाहर हो गया ना। हाँ हो हाँ गया। अभी तो हम डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में ये डेल्टा एन जी, बस डेल्टा किसमें है, नंबर ऑफ NG मोल्स में में है। है, तो ये आर टी। और इस वाले इक्वेशन के लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर फाइंड करोगे तो 1 माइनस 0 कितना आ गया, 1, ठीक है। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव। डेल्टा यू पॉजिटिव। सॉलिड से गैस में गया होगा तो यहाँ पे मान लो टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, तो T2 ग्रेटर देन T1 रहा होगा ना। हाँ सर। तो अपना ऐसा- डेल्टा यू भी बोलो सर ये डेल्टा, ये T2 ग्रेटर देन T1 कैसे रहा होगा? तभी स्टेट चेंज होगा। स्टेट चेंज हुआ ना, ठीक है। तो तूने Yes, टेम्परेचर but दिया होगा ना, तो पहले सर। T1 है तो बाद में T2 हो गया, अगर तो डेल्टा एच अपना पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो। ये डेल्टा एच हुआ। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, सर एक डेल्टा डाउट है, इसमें हम हाँ। T2 डालेंगे क्या इक्वेशन में? किस इक्वेशन में, हाँ T2 फाइनल। अब देखना है यहाँ पे, इसीलिए आपसे लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पूछा। आपने को पता है कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन जी आर टी होती है, तो डेल्टा यू का जब फॉर्मूला निकालोगे तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा क्या होगा, एन जी आर टी होगा। समझ में आ रहा है? यस अगर सर। अगर टी की वैल्यू आप कम रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड डेल्टा एन जी आर टी से ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो बड़ा। डेल्टा यू पॉजिटिव। डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। हाँ ओके। तो इसके अकॉर्डिंग और वाइस वर्सा। इसके अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन सही है, और इसका वाइस हाँ। वर्सा करोगे तो कौन सा सही हो गया, सी वाला सही हो गया। ई वाला ठीक है? भी सही हो गया। और ओवरऑल प्रोसेस में जो अपना हीट होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन Positive। सर ये तो सारे ऑप्शन एक एक ये करके ना, हमने एक सर- ए डी करके, कैसे हाँ। होगा, बी कैसे होगा? अरे क्यू ग्रेटर देन जीरो कैसे? कि देखें ओवरऑल प्रोसेस। ओवरऑल प्रोसेस है ना अपना, उसमें हीट अपन ने क्या किया, इसको दिया है। अभी गैस में किया दिया है तो हाँ ठीक है। हाँ सर। सर मेरे को एक डाउट है सर, ये हाँ, पूछो। T अगर लो रखा है हाँ तो ये डेल्टा एच और ग्रेटर देन डेल्टा एनजीआरटी कैसे? क्योंकि दोनों में टी तो लगा नहीं है। दोनों में टी लगा नहीं है। एक बात बताना, इसकी वैल्यू अगर मैंने 50 मान लिया, ठीक है, आर की टी की वैल्यू बिल्कुल कम रखने वाले हो आप, ये पूरा ओवरऑल जो होगा ये 50 से कम ही आएगा ना। हाँ कैसे? अरे कैसे, लो टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, जितना कम से कम टेम्परेचर अपन रखेंगे, ठीक है। मतलब वो लो से ऐसे आने दे। हाँ, जितना कम से कम टेम्परेचर अपन रखेंगे, इसका मतलब तभी तो इसने लिखा है लो और हाई टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर में डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ए बी सी डी क्या हो गया, सब सही हो गया। बी Okay, इसलिए ना sir. कि Q is given to the system। हाँ, बता दें। हाँ सर। यस। हाँ सर, अभी कॉम्प्रिहेंशन बाकी। Comprehension पूरा और doubt। 3 सर Two वो और three। उसके 2 हो गए, सेकंड वाले में डाउट है। भी कर रहे हैं ना हम, अब बस सेकंड और थर्ड। 1 2 3 तीनों करते हैं, देखना। ये आपको प्रोसेस दिया गया है यहाँ पे, यहाँ और बीच वाला थोड़ा सा कर्वेचर है। बक्सा ये यहाँ पे बी डी ई डी सी है ना, हाँ। डी है, एडीबी डी है सर वो, डी, फिर बी, फिर सी। वो सी। ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये इधर गया, ये इधर ये गया। इधर। अब आप देखते रहना। सबसे पहले ऊपर जो दिया गया है ना वो देख लेते कि क्या क्या दिया गया अपने को।
when a system is taken from a state A to B, ठीक है, along path ACB, A to B कैसे गया है, ACB के through. ACB. Figure below, 80 joule of heat flow into the system and the system does 30 joule of work. मतलब वर्क जो हो रहा है ना वो क्या है, वर्क डन बाय द गैस हो रहा है. अब आप ध्यान से देखना है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली जो अपने को कितना हीट दे रखा है, Q, ACB की वैल्यू कितना हो गया, 80 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऊपर दिया है ना, देखो. Yes. सर. अब इसके बाद वर्क डन बाय द गैस अगर आप करोगे तो वर्क डन ACB इक्वल टू कितना हो गया, -30 हो गया. हाँ सर. समझ में आ रहा है. हाँ, तो UAB 50. अब यहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब क्या, डेल्टा U. डेल्टा U 50. देख A to B लिख रहा है लेकिन पाथ कौन सा है, ACB वाला. हाँ. इक्वल टू हाँ. हीट प्लस वर्क डन, तो हीट हो गया ACB और प्लस में वर्क डन AC क्या हो गया, B हो गया. डेल्टा E की वैल्यू A to B अगर आप निकालोगे तो ये वाली वैल्यू 80 - 30 कितना हो गया, 50 जूल हो गया. 50. हाँ. अब आप क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या पूछा है आपसे. पूछा सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, ये तो ऊपर जो दिया था उसके अकॉर्डिंग हुआ. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच हीट फ्लो इनटू द सिस्टम अलोंग पाथ ADB के थ्रू पूछा. इफ द वर्क डन बाय द सिस्टम इज कितना, 10 जूल. तो डेल्टा E है जो A to B इक्वल टू, अब ये QAD कितना, B पाथ से, और ये प्लस वर्क डन AD क्या, B लिख ले, ADB. तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से ADB की वैल्यू -10 हो जाएगी. हो जाएगा. हाँ सर. हाँ सर. और E की 10 मतलब 50. ये 50. तो इधर ये 60 क्या गया, 60. हाँ सर आ गया था ये तो. 60 जूल. अब सेकंड वाले में चलो, कितना समझ में आ गया था ना. हाँ सर. हाँ. अब क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में देखना आपसे क्या पूछा है. पूछा व्हेन द सिस्टम इज रिटर्न फ्रॉम अ स्टेट B to A along the curved path, the work done on the system is 20 joule. अच्छा, वर्क डन अगर आप कहां से कहां जा रहे हो, B to A, तो कितना हो रहा है, 20 B to A में कितना हो रहा है, 20 जूल. अगर वर्क डन जरूरत पड़ गया तो A to B कितना रखेंगे, -20. सही है. ये साइन चेंज कर ध्यान रखना, ठीक है. हाँ सर. जैसे अगर हाँ, किसी सर. वो वर्क डन सिस्टम है तो पॉजिटिव लेना है ना, वर्क डन तो माइनस होगा ना. ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है. अब वो तो अपन, अच्छा वर्क डन ऑन द सिस्टम दिया है ना, तो ऑन द सिस्टम अपना A to B वाला क्या, B to A क्या है, 20 जूल हो गया ना. हाँ सर. तो अगर पाथ अपन रिवर्स करेंगे तो -20 जूल हो जाएगा. हाँ सर. सर मतलब पाथ रिवर्स की जगह वो खाली डेल्टा E को रिवर्स कर देते हैं ना, वर्क को रिवर्स करने की जगह. हाँ वो भी चल जाता है. अब देखना आपने पर ये कैसे, ये हमेशा थोड़ा ट्रू होगा कि साइन सिर्फ साइन रिवर्स, क्योंकि सर ये वर्क तो पाथ फंक्शन ना, हम डेल्टा E को ही रिवर्स कर सकते हैं क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है. हाँ वही, वो सिर्फ उसका साइन हमेशा. एक बार जो क्वेश्चन दिया है उस पे आते देखना, सब समझ में आ जाएगा भी. आप पाथ फंक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे एरिया तो सेम ही है, सिर्फ -20 होगा हर बार. पर A से B के कौन से पाथ से गए वो भी फर्क पड़ेगा ना. सेम पाथ की बात कर रहे हैं. आपको यहाँ पे स्ट्रेट B to A along the curved path, the work done on the system, does the system absorb or liberate heat and by how much. अच्छा चलो करते हैं अपन, देखना. तो ऐसा करें ना, इसका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है अगर यूज करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो यहाँ से इंटरनल एनर्जी, चलो ना B to A के लिए अगर लगाते हैं तो आप क्या लिखोगे, हीट B to A प्लस में वर्क डन B to A लिखेंगे अपन. हाँ सर. ये लिखेंगे. अब यहाँ से अगर Q B to A आपको निकालना होगा तो क्या लिखेंगे,
B2 है। B2 है माइनस माइनस W B2 है। अब एक बात बताओ, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी B2A की वैल्यू क्या होगी? -50 होगी। 50 माइनस 20 इक्वल्स टू -20 -70 हो गया -70 70 जूल हीट लिबरेटेड। तो हीट अपना क्या हो रहा है? लिबरेट हो रहा है। ए सही है ना? ए ऑप्शन सही है, -70। नोट करो। सर अब थर्ड वाला इसमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्या करना है? क्या करना अब है? वो एक्चुअली ना वो रिवर्स करना है, तो अभी करते हैं। अभी अपन सर थर्ड वाले में करते हैं। ये हटा दो पूरा। यस हटा दो। चलो थर्ड वाले में एक लॉजिक लगा सकते हैं, पर नहीं छोड़ो। चलो करते देखना थर्ड वाले में। कौन सा क्वेश्चन हटाए जिसकी डाटा की जरूरत अपने को नहीं पड़ने वाली है? ये याद रखना, ऊपर लिख देता हूँ। वो रखो सर, बाकी ये क्वेश्चन 1 का हटा दो। लिख देता हूँ ना। हीट जो आया है ADB, ये कितना आ गया? 60 जूल। अगर जरूरत पड़ेगी तो ये भी अपन यूज कर सकते हैं। ओके आगे ऐसा ही सेम टू सेम एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें रिवर्स करना होगा। देखना आप यहाँ पे आपसे पूछा है D से A दे रखा है, मतलब इंटरनल एनर्जी कहाँ से कहाँ? D to A कितना है? 40 +40 जूल। तो आपसे क्या पूछा है? द हीट पूछा है AD के लिए और DB के लिए। चलो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं ना अपन। ये वाली वैल्यू जो दे रखी है 40 जूल, एक काम करे ऐसे डेल्टा E। पुराने वाले का यूज कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब यही होता है, इंटररिलेटेड होता है। डेल्टा E ADB, ध्यान से देखना। ADB इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो? डेल्टा E A से D 50 तो टोटल है ना, तो डेल्टा U क्या हो जाएगा? D2B लिख सकते हैं ऐसे। E हो गया, हाँ। E है, ठीक है। हाँ तो यहाँ से डेल्टा E, अगर D से B अपने को निकालना होगा तो डेल्टा E DB, और माइनस में क्या लिखा? डेल्टा E AD से D। अब ये वाली वैल्यू कितनी है? 50 है। 10 हो गया 40। ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? 40। तो ये कितना हो गया? 10 जूल हो गया ना? हो गया। इतना आ रहा है समझ में? आ रहा है। अब इसके बाद देखना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लगाओगे तो बताओ, ये वाली जो वैल्यू आपको दी गई है डेल्टा E D से B, तो हीट भी कौन सा लेना होगा? D से B वाला। समझ में आ रहा है? हीट भी D से B वाला लेना होगा, और वर्क डन भी क्या लेना होगा? D से B वाला। तो 0 आएगा ना, डेल्टा V 0 है इसलिए। रुक अब बताओ यहाँ से, अगर 10 वर्क वो तो से B, एक वर्क डन कोई 0 होगा ना, कौन सा? ये वाला 0 है। हाँ सर, वो वॉल्यूम कांस्टेंट TB तो अब देखो यहाँ से इसकी वैल्यू आपको क्या मिल गई? डेल्टा E D से B इक्वल टू Q D से B। कितने इक्वल? 10 जूल। 10 तो QDB 10 जूल। हाँ तो D ऑप्शन आएगा। QDB अपना कौन सा आ गया है? 10 जूल आ गया है। 10 जूल। ठीक है, 10 जूल तो एक ही ऑप्शन में है। अब आगे देख लेते हैं अभी अपन। तो एक तो आपको ये समझ में आ गया। अब इस साइड वाला करता हूँ, दूसरा निकालता हूँ। तो वो इसमें माइनस हुआ था, उसमें प्लस हो जाएगा क्योंकि A से D करना है। अब ये देखना 40 + 10 होगा। तो ये इसको ऐसे लगा सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा अपना? हीट तो आ ही गया, तो ये पूरा हीट ऐसे कर दे। ADB की हीट EAD 40 तो QAD प्लस में क्या लिखे? QDB लिखे। ये वाली वैल्यू बताओगे ये कितनी आएगी? QADB 60 जूल ऊपर है देखो। QA से D इक्वल टू QADB। अच्छा 60 है ना, तो 60 माइनस DB कितना है? 50 10 आया। हाँ का 10 50 आया। 50। हाँ सर, एक ही ऑप्शन में से 10 था। D ऑप्शन।
मैडम डी डी। हो गया सर। सर पर ये हिट में ऐसा कर सकते हैं पांच फंक्शन में तो? हाँ, अगर एरो का साइन सेम है ना तो लेके कर सकते हो, कर सकते हो, सेम कोई पाथ से रिवर्स आ रहा है। दिक्कत। और एक ऐसे क्वेश्चन मैंने और कहीं देखा तो था। सर आज ही आप शीट सॉल्व कर रहे हैं? कब आप कल से नया लो? मैंने कल से सीट start। पूरी बैठ के चलो भाई सर। सेकंड लोग पढ़ा सर। हाँ, अब देखना, अब जो आपका सीट है ना, ये कॉम्प्रिहेंशन तो मैंने करवा दिया है ना। हाँ सर। जितने हैं टोटल करके आने हैं ना अगली क्लास में। और सर सारे एक्सरसाइज 3। अरे अब बचा है कहाँ से, एक जगह और एडवांस वो वाला ट्राई कर लिए थोड़े मैंने तो। सर ए, मतलब अभी पर- जितना होगा उतना ट्राई लोग के करेंगे। बिना हो जाएगा? ज्यादा है नहीं। तो सेकंड लोग के बिना हो जाएगा? तो ऐसा करना ना, ज्यादा नहीं, 7 8 तक ये वाला करके आना। जेई में Part ऑफलाइन पार्ट 1 1 से 8 पार्ट 1 या पार्ट 2 तक, पार्ट 1 तक कर लेना, ठीक है। हाँ पार्ट 1 तक। फिर अगली Part क्लास में one अलग अलग कैसे होते हैं वो समझाएं। क्या बोल रहे हो? वो अरे वो offline और- ऑनलाइन में पूछे, ये ऑफलाइन में पूछे थे वे। अरे पर अरे ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम चलते हैं ना, एक तो पेपर अब तो ऑनलाइन चलता है। सर कहाँ तक एक बार रिपीट कर दो ना। 1 से 8 ओके One one से से eight। eight, ये एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क नहीं बनाया। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 ओके सर, ओके सर। बना लेंगे। अब बना लेना, फिर अगली क्लास में अपन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। हाँ सर। हाँ सर। तो कल डिस्कशन नहीं है ना? है ना डिस्कशन, ये जेई एडवांस वाला सेक्शन। फिर उसके बाद पढ़ाएंगे। उसके बाद सेकंड लॉ। के बाद टाइम बचे तो अपन आगे पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले तो वेट वरना परसों। नहीं करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू। करते ही रहो। चलो ठीक है, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। Thank you, sir.